नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो आपके सीजी व्यापम और सीजी पीएससी तथा अन्य किसी भी एग्ज़ाम में जिसमें कंप्यूटर आता है उसको पढ़ेंगे। ये हमारी सुपर फास्ट रिवीजन की सीरीज़ है। अगर आपका एग्ज़ाम 1-2 दिन भी बचा है तो भी आप इसको ज़रूर देखिएगा, अधिकांश सवाल यहीं से आएंगे। इसकी हम लोग गारंटी तो नहीं दे सकते लेकिन आपको भरोसा ज़रूर दिला सकते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम देखें सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसको बोलते हैं कंप्यूटर का दिमाग। ये काम क्या करता है? अंक गणितीय और तार्किक काम करता है। इसके 3 भाग होते हैं। पहला है मेमोरी यूनिट। मेमोरी 2 होती हैं, एक प्राइमरी मेमोरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी अस्थायी होती है, प्राथमिक, और द्वितीयक मेमोरी स्थायी होती है। दूसरा भाग होता है कंट्रोल यूनिट और तीसरा होता है एएलयू, एरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट, जो गणितीय और तार्किक काम करता है। अगली बात जो है, कंप्यूटर केवल मशीनी भाषा समझता है और इसका मुख्य घटक है मदरबोर्ड। देखिए, जो भी मैं बता रहा हूँ सभी जो फैक्ट हैं किसी ना किसी एग्जाम में आए हैं, खासकर व्यापम के। अगली चीज़ है एनिएक। ये 1946 में आया और प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है जो आईबीएम में यूज़ हुआ। तो एनिएक ध्यान रखिएगा। ये फर्स्ट जनरेशन, 46 से आप समझ गए होंगे फर्स्ट जनरेशन है। जनरेशन की अगर बात करें तो मेन 5 जनरेशन है। पहली जनरेशन में यूज़ हुआ वैक्यूम ट्यूब, जिसमें मार्क 1, एडुएक, एनवीएक, ये सब कंप्यूटर आए। दूसरे जनरेशन में हम लोगों ने यूज़ किया ट्रांजिस्टर। पहली में वैक्यूम ट्यूब, दूसरी में ट्रांजिस्टर, तीसरी में आईसी चिप, चौथे में माइक्रो प्रोसेसर जिसको बनाया एमी हॉप में, और 5वीं जनरेशन अभी चल रही जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जनरेशन है, जिसमें वो खुद से समझ जाते हैं कि आपको क्या चाहिए। आप फ़ोन में बात करोगे कि यार मेरे को नया मोबाइल चाहिए, वो मोबाइल दिखाने लगता है। आप यूट्यूब में कोई वीडियो सर्च करोगे वैसा दिखाने लगता है। आप दुखी हो, इंस्टाग्राम में कोई रील देखोगे वो दुखी दुखी कर देगा आपको। अगली चीज़ है हाइब्रिड। हाइब्रिड मतलब क्या होता है? एनालॉग प्लस डिजिटल, दोनों कंप्यूटर को जब हम मिक्स कर देते हैं, दोनों जब यूज़ होते हैं तो उसको बोलते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। इसका मेन यूज़ बहुत जगह है, चिकित्सा में भी इसका यूज़ होता है। परम 8000, ये 1991 में सीडेक पुणे ने डेवलप किया था। डॉक्टर विजय भास्कर इसके मेन थे। तो परम 8000 ये फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया है, डेवलप्ड बाय सीडेक पुणे इन 1991। मतलब उदारीकरण से आप रिलेट कर लीजिएगा। एक आया था व्यापम में सवाल, परिधि किसको बोलते हैं? परिधि आप समझते हो, चारों तरफ का एरिया। जैसे मान लीजिए मेरी परिधि में है, ये चारों तरफ लाइट है, ये स्मार्ट बोर्ड है। परिधि मतलब चारों तरफ, वृत्त की परिधि बोलते हैं। तो कंप्यूटर की परिधि या पेरिफेरल क्या होगा? जो जुड़ा हुआ है कंप्यूटर से, वो परिधि होगा। ऑप्टिकल माउस में एलईडी का यूज़ करते हैं, माउस टाइप का होता है जो एलईडी का यूज़ करते हैं। लाइट पेन, ये क्या है? ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है। लाइट पेन भी, ऑप्टिकल माउस भी इनपुट है। जॉयस्टिक क्या है? जनरली कंप्यूटर पे जब हम गेम खेलते हैं तो जॉयस्टिक का यूज़ करते हैं। जॉय से आप रिलेट करिए, गेम खेलते हैं तो मज़ा आता है। ट्रैक बॉल क्या है? पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। ये भी माउस जैसे होता है, पॉइंटिंग करते हैं इससे। ये सब इनपुट डिवाइसेस हैं। डाटा मॉनिटर पर डिस्प्ले होता है। देखिए, जो भी आप डाटा करेंगे, जिस मॉनिटर मतलब होता है जिसमें आप देखते हैं, टीवी टाइप का लगा होता है। तो डाटा किस पे डिस्प्ले होता है? मॉनिटर पे। छोटे छोटे बिंदुओं से बनता है जिसको हम क्या कहते हैं? पिक्सल या डॉट। ठीक। तो जो छोटे छोटे बिंदुओं से बना डाटा होता है जो दिख रहा है, वो डॉट्स में या पिक्सल में होता है। मानक एनिमेशन के लिए 24 FPS यूज़ होता है। अगर प्रिंटर की गति बोलेंगे तो 3 टाइप से नापते हैं, एक CPS, एक LPM, एक PPM। CPS मतलब ये इसको नापते हैं कैरेक्टर प्रिंटर की गति। ठीक। LPM में नापते हैं लाइन प्रिंटर की, और PPM में नापते हैं पेज प्रिंटर की। ठीक। कितने पर मिनट कितना होता है, लाइन प्रिंटर पर मिनट कितना निकलता है, वो देखते हैं। मतलब टाइप क्या है प्रिंटर का? एक कैरेक्टर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, पेज प्रिंटर, एक है लेज़र प्रिंटर। लेज़र प्रिंटर जो आप जनरली यूज़ करते हैं ना, जनरली मतलब आप फोटोकॉपी दुकान में जाते हैं, वो प्रिंट निकाल देते हैं, वो सामान्यतः लेज़र होता है। इसमें क्या होता है? स्याही सूखी होती है, पाउडर इंक रहती है, इसकी गुणवत्ता अच्छी होती है और स्पीड जल्दी होती है।
मतलब आप देते होंगे कि भैया आप एडमिट कार्ड निकाल दो, तुरंत निकाल देते हैं। प्लॉटर क्या है कि बड़ी ड्राइंग बनाने के लिए, चित्र के लिए, पोस्टर के लिए, ग्राफिक्स के लिए, किसी चीज़ का ब्लूप्रिंट बनाना है तो उसके लिए प्लॉटर का यूज़ होता है। अब ये आपको डाटा कई बार पूछता है। ये जो बिट है ये बाइनरी डिजिट है, 0 या 1 में, इसी में कंप्यूटर काम करता है। फिर 1 निबल इज इक्वल टू 4 बिट्स, फिर 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स। फिर यहाँ से तो आप 1024 वाला आ जाता है। 1 किलोबाइट मतलब 1024 बाइट, 1 मेगाबाइट 1024 किलोबाइट, 1 GB 1024 MB। तो जमाने के लिए आता है। और आप जनरल भाषा में भी आप देखते होंगे, पेन ड्राइव GB की होती है, MB में आपके गाने होते हैं, फ़ोटो खींचोगे मतलब क्या बोलेंगे, वीडियो बनाओगे वो MB में होता है। आप जब फ़ोटो खींचोगे कम मेमोरी की तो वो KB में होती है। तो ये ध्यान रखिएगा, किलोबाइट, फिर मेगाबाइट, फिर गीगाबाइट, फिर टेराबाइट, फिर पेटाबाइट, फिर एक्साबाइट, ये इसका क्रम है। CPU क्या है, कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी है, मुख्य मेमोरी से इसका सीधा संपर्क होता है। और ये जो CPU का मुख्य मेमोरी से सीधा संपर्क होता है, और मुख्य मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी क्या है, सबसे महंगी मेमोरी। आया भी है व्यापम में, सबसे महंगी मेमोरी क्या है, तो वही है। इसके टाइप हैं, एक तो रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम, रीड ओनली मेमोरी, एक कैचे फाइल होती है। जैसे आप कोई साइट खोलोगे ना तो पहले से वो कुछ उसका डाउनलोड रहता है तो वो खुल जाता है। जैसे आप कंप्यूटर का अगर आपको मेमोरी कम करना है, या मोबाइल में भी कैचे फाइल आ जाती हैं, उनको आप डिलीट कर सकते हो तो थोड़ा फास्ट हो जाता है सिस्टम। और एक रजिस्टर होती है। सेकेंडरी मेमोरी में क्या है, सेकेंडरी मेमोरी मतलब एक तो कंप्यूटर की मेमोरी, सेकेंडरी मतलब द्वितीयक मेमोरी, जैसे हमारा CD में, DVD में, पेन ड्राइव में। तो CD क्या है, लेजर बीम का यूज़ होता है। इसकी क्षमता जनरली 700 MB होती है। MPEG 1 डिज़ाइन होती है इसकी। DVD की अगर क्षमता देखेंगे, सिंगल लेयर की 4.7 GB, डबल की 8.5 GB। बचपन में हम लोग जब फिल्म देखते थे तो जब CD प्लेयर था तो एक फिल्म 2-3 CD आती थी उसकी, पार्ट 1 पार्ट 2। बाद में DVD आ गई तो एक DVD में 6 फिल्म आने लगी। फिर एक है ब्लू रे डिस्क, ये है 25 से 50 GB की। तो अगर आप बढ़ते क्रम में जमाएंगे तो सबसे कम CD है, फिर DVD है, फिर ब्लू रे डिस्क है, फिर HUD है, ये 6 TB तक की रहती। अब अगर भाषा की बात करेंगे, एक होती है लो लेवल लैंग्वेज, इसको बोलते हैं मशीनी भाषा। मशीनी भाषा मतलब जो 0 और 1 के रूप में काम करती, बाइनरी बोलते हैं। कंप्यूटर जनरली इसी को समझता है, लेकिन हम लोग को समझने में वो दिक्कत होती है, इसलिए हम बोलते हैं यार ये लो लेवल लैंग्वेज है। फिर एक होती है मिडिल लेवल, जो असेंबली भाषा है। तो असेंबली भाषा थोड़ा समझ में आती है, और उसको अगर आपको मशीनी भाषा में, क्योंकि कंप्यूटर तो मशीनी में काम करेगा, तो असेंबली भाषा को असेंबलर से हम मशीनी भाषा में चेंज करते हैं। फिर एक होती है हाई लेवल भाषा, जिसमें हम आसानी से काम कर सकते हैं लेकिन कंप्यूटर नहीं समझता। तो हाई लेवल भाषा को मशीनी भाषा में चेंज करने के लिए 2 यंत्र होते हैं, एक कंपाइलर, एक इंटरप्रेटर। ध्यान रखना, कंपाइलर इंटरप्रेटर दोनों हाई लेवल भाषा को मशीनी भाषा मतलब लो लेवल भाषा में बदलते हैं। कंपाइलर क्या करता है, एक बार में पूरा बदल देता है तो जल्दी होता है। इंटरप्रेटर क्या करता है, इंटरप्रेट कर करके बदलता है, लाइन बाई लाइन बदलता है, तो थोड़ा सा ये धीमा रहता है। ये PDF में डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल में, तो आप चेक कर लीजिएगा। सॉफ्टवेयर का यूज़ जॉन W टूके ने। फिर ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, देखिए 2 टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, एक तो ओपन सोर्स, एक होता है क्लोज सोर्स। ओपन सोर्स मतलब सब के लिए, हम सब यूज़ कर सकते हैं उसको। क्लोज मतलब किसी खास लोगों के लिए, जैसे किसी कॉमर्शियल के लिए, जिसको एक्सेस मिला है वही यूज़ कर सकता है। तो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम में जैसे लिनक्स है, उबंटू है, ये सब ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। कॉमर्शियल या क्लोज सोर्स है जैसे स्काई ऑपरेटिंग सिस्टम ये। विंडोज़ XP जो है 64 बिट प्रोसेसर्स को सपोर्ट करता है। अगर आपसे बोला विंडोज़ और डॉस में अंतर क्या है, तो मल्टीटास्किंग का है, कि एक है कि कई टास्क कर देता है। अब जैसे कोई फाइल डाउनलोड करोगे ना अपने, जैसे अभी हम लोग PDF भी भेजते हैं, उसको ध्यान से देखना, तो किसी में लिखे रहता है पूरा फाइल के बाद .doc मतलब वो वर्ड डॉक्यूमेंट है, .xls मतलब वो एक्सेल फाइल है। तो ऐसा अलग अलग लिखे रहता है उसके सामने। MS वर्ड से सवाल आते हैं तो कई ना वो शॉर्टकट की हैं जैसे, और ये यहीं से पकड़ लेना, N है तो न्यू हो जाएगा,
कंट्रोल एन मतलब न्यू कुछ करना है, कंट्रोल F2 बनाना है मतलब प्रिंट प्रीव्यू, जब आप प्रिंट लेने रहते हैं उससे कंट्रोल F2 दबा के देख लेते हैं कितना प्रिंट निकलेगा। F5 मतलब होता है किसी को फाइंड करना है या किसी शब्द को रिप्लेस करना है तो वो वाली की खुल जाती है। F7 की अगर बात करें तो वो स्पेलिंग चेक करता है। F12 अगर आपको सेव करना है तो वो होता है। कंट्रोल ए जब आप दबाओगे कंट्रोल ए तो वो पूरा सेलेक्ट कर देता है। कंट्रोल एक्स मतलब होता है कट करना किसी चीज़ को, वहाँ से वो गायब होकर दूसरी जगह आ जाएगा। कंट्रोल सी मतलब किसी चीज़ को कॉपी करना। कंट्रोल वी मतलब पेस्ट करना। कंट्रोल एच मतलब फॉन्ट चेंज करना। फिर आगे आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस क्या होता है, हर वेबसाइट के लिए एक आईपी एड्रेस होता है और एक यूआरएल होता है। ठीक, जो यूआरएल होता है ना HTTP www, आप कोई भी साइट देखना थोड़ा सा छू के देखना, लिंक कहीं की भी भेजते हैं तो वो दिखता है। आईपी एड्रेस मतलब इस टाइप का वर्ड रहता है 192.168.56.115 32 बिट टाइप का रहता है, ये अलग अलग रहता है। तो ये चार आप बस ये पकड़ लो, बहुत मत जाओ। एक ये संख्या, फिर एक ये, फिर एक ये, फिर एक ये। ठीक, चार क्रम में रहती है, बीच में एक डॉट, दो डॉट, तीन डॉट। ठीक, और कोई भी वेबसाइट है उसका एक ऐसी आईपी एड्रेस होगा और एक यूआरएल होगा। कोई भी .com है, जैसे google.com है तो गूगल जो है उसका डोमेन का नाम है, .com जो है डोमेन का एक्सटेंशन है। जैसे मान लीजिए cgpsc.com, तो cgpsc डोमेन का नाम है, .com जो है डोमेन का एक्सटेंशन है। फिर है क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग से ही हम इंटरनेट का यूज़ करते हैं। क्लाउड मतलब जैसे बादल रहता है ना, तो उसका यूज़ करके जो क्लाउड स्टोरेज भी बोलते हैं। जैसे आप जीमेल में कोई चीज़ भेजे किसी को तो वो जीमेल में स्टोर हो गई ना, अब कहीं आप अपना जीमेल और कहीं खोलोगे किसी दूसरे डिवाइस में तो भी वो चीज़ मिल जाएगी, तो उसी को बोलते हैं क्लाउड। मतलब ये माना जाता है कि वो बादल में स्टोर हो गया, आप कहीं से उसको वापस ले सकते हो। इससे क्या है कि आपका खर्च भी बचता है, समस्या बचती है, आपका डाटा सिक्योर होता है। फिर एक है अर्पानेट। अर्पा नदी वाले समझते होंगे सूख गई है, अब तो बहने लगी है, फिर सूख जाएगी। तो अर्पा नदी पहला इंटरनेट नेटवर्क है। ठीक, बैंड विड्थ। बैंड विड्थ मतलब कितनी चौड़ाई है, तो हाई और लो फ्रीक्वेंसी की कितनी सीमा है उसको बोलते हैं बैंड विड्थ। इंटरनेट जो है विभिन्न कंप्यूटर की पहचान किससे करेगा, अभी हम लोग देखें ना, आईपी एड्रेस से आप पहचान लोगे। जंक फाइल, जंक ईमेल। जंक मतलब होता है खराब चीज़, आपके मेल में भी आ जाता है ये जंक फाइल है, ये जंक है, मोबाइल में भी आ जाता है। तो कंप्यूटर की बहुत चीज़ ना आप मोबाइल से रिलेट कर लेना, अच्छे समझ में आएगा। तो जंक ईमेल मतलब स्पैम, जो दिक्कत है जिसमें। गूगल कब बना, 1998 में, 4 सितंबर याद मत रखना, 1998 ध्यान रखना। फिर है अल्टा विस्टा, ये बिल्कुल सिलेबस में लिखा है, ये एक सर्च इंजन है, 1995 में बना। बाद में याहू जो है ना वो इसको खरीद लिया। बिंग जो है, जब आप माइक्रोसॉफ्ट का डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन है वही खुलता है, फालतू है लेकिन खुलता वही बिंग। साइरस क्या है, ये भी सर्च इंजन है, जो वैज्ञानिक सूचना अगर आपको लेना है तो साइरस से हम कर सकते हैं। एंटीवायरस मतलब क्या है, जैसे कोई भी सिस्टम है ना उसको अच्छे से चलाना है तो हम एंटीवायरस डालते हैं। वायरस का एंटी, कोई अगर वायरस आता है तो वो उसको रोकता है, उसको ख़त्म करता है। तो एक तो इसके प्रकार आ जाएंगे, जैसे नॉर्टन एक एंटीवायरस है, अवास्ट है, अवीरा है, क्विक हील है, मैकेफी है, उसके बाद बिट फ्रेडर है, एवीजी है, ट्रेंड माइक्रो है, ये सब नाम है एंटीवायरस के। फिर फायरवॉल। फायरवॉल मतलब समझ रहे हैं कि आग की एक दीवार है, ये क्या करेगी, दीवार बना के नहीं रखते आग की कि बाहर से अगर कोई आक्रमण हुआ, कोई कुछ हुआ तो उसको बचाए। तो फायरवॉल वही है कि बाहरी आक्रमण से आपके नेटवर्क को बचाता है। 1260 कंप्यूटर क्या है, एक वायरस है, पॉलीमार्फिक वायरस। वायरस का एक प्रकार है पॉलीमार्फिक वायरस। वायरस का अगर आपसे फुल फॉर्म बोले तो वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर साइज। ठीक, ये वायरस है। वायरस एक सॉफ्टवेयर है जो क्या करता है, अगर आपके सिस्टम में आ गया ना तो वायरस, ऐसा नहीं है कि वो वायरस बीमार कर देगा। वायरस क्या करेगा, आया तो कॉपी होगा खुद से, आपके डाटा को मिटा देगा, ख़राब कर देगा, आपके डाटा को कॉपी करके चोरी कर लेगा, वो सब काम वायरस का होता है। ये जैसे वॉर्म्स होते हैं, ट्रोजन हॉर्स होते हैं, स्पाईवेयर होते हैं, ये सब हैं। ये ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्स में छिपके रहते हैं और सॉफ्टवेयर को आपके नुकसान पहुंचाते हैं। हार्डवेयर को जनरली नहीं पहुंचाते। हार्डवेयर क्या है, आपका सामान है, अब आप उसको फॉर्मेट मारोगे कंप्यूटर को तो वायरस ख़त्म हो जाएगा। वॉर्म्स क्या है, एक मालवेयर है जो स्वयं की कॉपी बनाता है, वो वॉर्म्स है। ये ना हैकिंग के तरीके, स्पूफिंग, फिशिंग, मतलब स्पूफिंग में क्या है कि हैकर नकली पहचान कर लेता है,
जैसे अभी वो सब भी चल रहा है ना, वो भी कुछ कुछ तरीके हैं कि आप पुलिस बन के वीडियो कॉल एआई से कर रहे हैं। फिशिंग क्या है कि आपको धोखे से संवेदनशील जानकारी, जैसे मछली को धोखे से फंसाते हैं ना, वैसे फिशिंग है। जनरली जो भी ये संस्थान है ना, सबके हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया अमेरिका में है। ट्विटर कब बना? 2006 में जैक डोरसी ने बनाया। www 1990 में टिम बर्नर्स ली। समझ लीजिए, इसीलिए यहाँ से जो उदारीकरण आया ना, वैश्वीकरण आया, www के कारण भी आया, वर्ल्ड वाइड वेब। याहू 1994 में, विकीपीडिया 2001 में बना, फेसबुक बना 2004 में, मार्क जुगरबर्ग, इसका नाम तो फेमस है। यूट्यूब बना 2005 में। क्या करता है यूट्यूब? अपने वीडियो शेयर करते हैं। विकीलीक्स 2006 में बना, जूलियन अंसाजे क्या है, लीक कर देते हैं किसी का भी सूचना, इसलिए भाग भाग फिर रहे हैं। फ्लिपकार्ट 2007 में सचिन बेनिवलसल बनाए, अब तो बेच दिए। व्हाट्सअप 2009 में ब्रायन हेस्टन, बहुत बढ़िया काम किए, इसी से तो हम लोग चल रहे हैं। कुछ फुल फॉर्म देख लेते हैं, जैसे बिट्स। बिट्स का फुल फॉर्म होता है बाइनरी डिजिट। HTML का क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। GIF का क्या है? ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। MICR का अगर देखें तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। रैम का अगर देखें तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का क्या है? रीड ओनली मेमोरी। URL का क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो ये महत्वपूर्ण फुल फॉर्म है जो जरूरी है। तो ये आज की हमारी सीरीज़ थी, जिसमें कंप्यूटर से रिलेटेड व्यापम में जितने सवाल आए हैं ना पिछले साल करीब करीब, उनका सभी का हम लोगों ने एक निचोड़ निकाला कि भाई ये सवाल तो आपको पता रहना ही चाहिए। तो ये आप एक बार देख लेंगे तो हो सकता है कि कुछ सवाल तो फंसेंगे, क्योंकि रिपीट बहुत होते हैं सवाल। आप अभी तक देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं ना तो कर लीजिएगा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आगे हम लोग ये तो अभी रिवीजन वीडियो हैं, आगे हम लोग इसको डिटेल में पढ़ाएंगे। कंप्यूटर हो गया, GS हो गया, मैथ्स हो गया, तो वो सब डिटेल में पढ़ेंगे। इसलिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए तो वीडियो आपके पास आते रहेंगे नोटिफिकेशन। आप अभी तक देख रहे हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।